बिहार के छोटे से गांव के इस आदमी ने रेलवे को लगाया बड़ा चूना। फिल्मी स्टाइल में नकली दरोगा बनकर 1 साल तक लगाता रहा चूना। मुफ्त में एसी का सफर व दरोगा वाले रौब में जी रहा था जिंदगी। लेकिन एक गलती ने कर दिया सब चौपट। अब पहुंचा सलाखों के भीतर। जिस भारतीय रेलवे को अपनी सर्विस व सिस्टम पर नाज है, जिन अधिकारियों के बदौलत भारतीय रेलवे पूरी दुनिया में अलग पहचान रखती है, उन अधिकारियों को बिहार का एक अदना सा युवक 1 साल तक चूना लगाता रहा। गांव से निकले बिना पढ़े लिखे नकली दरोगा बनकर इस युवक ने पढ़े लिखे रेलवे के अधिकारियों को ऐसा चकमा दिया है जिसे अब जानकर सभी हैरान हैं। पूरा विश्व जानता है कि इंडियन रेलवे की पहचान पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग है, क्योंकि रेलवे में जो काम हमारे देश ने करके दिखाया है उसकी कल्पना हमारे पड़ोसी देश सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको जो कहानी आज हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह अपने गांव से निकलता है और रेलवे के इन बड़े अधिकारियों को पूरे 1 साल तक चूना लगाता रहता है। उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगती है कि वह बीच में रहकर उनको बेवकूफ बना रहा है। पुलिस की वर्दी में आगे आगे चल रहे इस छोटे कद के आदमी को देखकर पहली दफा आपको क्या लगेगा? आप यही सोचेंगे कि यह या तो कोई कांस्टेबल होगा या एएसआई होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन रेलवे में आने से पहले आपने कहानी सुनी होगी। आपने सुनी होगी कि कोई फर्जी टीटी टिकट चेक करते हुए पकड़ा गया, या आपने सुना होगा कि बिना टिकट का कोई ट्रेन में सफर कर रहा था। लेकिन जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वह बिल्कुल अलग है। और कहानी का लोकेशन है रांची, झारखंड राज्य का रांची और रांची का हटिया स्टेशन, जहां आम दिनों की तरह ही चहल पहल थी। ट्रेन नंबर 18623 पटना हटिया एक्सप्रेस से सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति हटिया स्टेशन पर उतरता है। रेलवे स्टेशन पर घूमता है। वर्दी को गौर से देखने पर पता चलता है कि उसकी नेम प्लेट पर उसका नाम और पुलिस का एसआई भी लिखा हुआ था। संदेह होने पर आरपीएफ उससे पूछताछ करती है तो वह अपना नाम बताता है, मनोज प्रसाद, जो कि बिहार के आरा का रहने वाला था। मनोज प्रसाद नाम का ये छोटा सा व्यक्ति पिछले 1 साल से स्टेशनों पर जाकर रेलवे अधिकारियों को बेवकूफ बना रहा था। कभी रांची स्टेशन, कभी हटिया स्टेशन, कभी राउरकेला तो कभी पटना। वह पढ़े लिखे अधिकारियों के बीच में रहकर रेलवे के मुफ्त का सफर का फायदा उठा रहा था। उन अधिकारियों को जरा सी भनक भी नहीं थी कि जो वर्दी इसने पहन रखी है वो नकली है। शुरू में तो वो धौंस जमाता रहा, लेकिन जब आरपीएफ उससे कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू की तो मनोज प्रसाद ने सारी कहानी उगल दी, जिसे सुनकर वहां खड़े सभी अधिकारी भौचक्के रह गए। मनोज के मुताबिक ये व्यक्ति हमेशा ही रेलवे सुविधाओं का फ्री में लाभ उठाने के लिए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर घूमा करता था। रेलवे में एसी स्लीपर के साथ साथ सामान्य कोच में भी बेरोक टोक यही व्यक्ति सफर करता था और रेलवे की सुविधाओं का लाभ ले रहा था। करीब पूछताछ के दौरान नकली आरपीएफ ने कहा कि वह मूल रूप से भोजपुर के सकारी गांव का रहने वाला है। वह पटना हटिया एक्सप्रेस से हटिया पहुंचा था और राउरकेला जाने की तैयारी में था। वहीं रेलवे प्रशासन की माने तो पिछले 1 वर्ष से यह व्यक्ति लगातार रेलवे को चूना लगा रहा था। मुफ्त में एसी का सफर व दरोगा वाले रौब में जिंदगी जी रहा था। लेकिन अब वह आरपीएफ के हत्थे चढ़ चुका है। बिल्कुल सही है। आज सुबह में पटना हटिया एक्सप्रेस के समय में जब हमारे अधिकारी और जवान जब स्टेशन का मुआयना करते हैं, चेकिंग करते हैं, उसी दरमियान एक शख्स को देखा गया जो कि वर्दी में घूम रहा था। तो जाहिर है कि जब वर्दी में कोई रहता है तो उसके पास अधिकारी जाते हैं और जाने के बाद वो उससे जाके जब बातचीत किए तो पूछे कि आप
कहाँ के हो, तो उसने कहा कि मैं आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर हूँ। पूछने पर कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, तो उसने बताया कि मैं राउरकेला में पोस्टेड हूँ। तो हमारे अधिकारी या जवान सभी जानते हैं कि राउरकेला हमारा करीबी स्टेशन है कि वहाँ पे कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं। तो उनको डाउट हुआ और उनके नेम प्लेट पे भी लिखा हुआ था उनका नाम मनोज प्रसाद, एसआई ऑफ पुलिस। तो हमारे नेम प्लेट पे कभी एसआई ऑफ पुलिस नहीं लिखा जाता है, सिर्फ नाम लिखा जाता है। और उसके बाद जब हम लोगों को डाउट हुआ तो हम लोगों ने उसका इंट्रोगेशन ठीक से किया, तो उसने बताया कि नहीं, मैं कोई सब इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मैं इस वर्दी का इस्तेमाल पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, ट्रेन में आवागमन करता हूँ और इसका ज़रूर कुछ ना कुछ वो नाजायज़ इस्तेमाल करता हो।